मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसमें हमें पढ़ना है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, इवापोरेशन। लेक्चर पीडीएफ और आंसर पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिनकी डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट साइज होते हैं, जैसे कि पानी है, कोई पत्थर है, दरख्त हैं, जानवर हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये जगह लेती है और इनका मास होता है। जैसे कि कोई पत्थर आप उठा के कहीं पे रखोगे तो उस पत्थर का कुछ मास है और उस पत्थर ने कुछ जगह ली। तो कोई भी चीज़ जिसका मास हो और जो कुछ जगह ले, यानी कि कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो उसको हम मैटर बोलते हैं। बहुत टाइम पहले जो इंडिया में फिलोसफर्स थे, उनका मानना था कि ये जो मैटर है ये 5 चीज़ों से बना होता है, बेसिक 5 चीज़। उन 5 चीज़ों को वो बोलते थे पंच तत्व। उनमें क्या था? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। उनका ये मानना था कि कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है वो इन्हीं 5 चीज़ों से बनी होती है। और जो आज मॉडर्न ज़माना है, इसमें हम जो मैटर है उसकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं 2 बेसिस पे, एक फिजिकल नेचर की बेस पे और दूसरा केमिकल नेचर की बेस पे। ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम सिर्फ फिजिकल नेचर पे बात करेंगे। और ये जो मैटर है ये पार्टिकल से बना होता है। बहुत टाइम पहले जो थे लोगों के 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप मानता था कि जो पार्टिकल हैं, कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से, और वो पार्टिकल्स आपस में मिले हुए हैं। और एक ग्रुप था वो बोलते थे कि जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस जैसे कि आप एक वुडन ब्लॉक ले लो, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। उनका मानना था कि मैटर जो है ऐसे ही कंटिन्यूअस है। और दूसरे ग्रुप का ये मानना था कि जो मैटर है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते थे, जैसे ये सैंड पार्टिकल्स, और वो आपस में जुड़े होते हैं। और अब हम ये जानेंगे कि क्या ये मैटर जो है कंटिन्यूअस है या पार्टिकल नेचर है उसका। ये जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, उससे हमको ये समझ आएगा कि जो मैटर है उसका असली नेचर क्या है, कंटिन्यूअस नेचर या पार्टिकल नेचर। तो एक्टिविटी में आप एक बीकर ले लो, उसमें हाफ आप वाटर डालो, फिर लेवल देखो उसकी, और उसमें कुछ साल्ट ऐड करो। साल्ट को अच्छे से डिज़ोल्व करो, तो आप फिर से लेवल चेक करो। आप देखोगे कि जो वाटर की लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे हमको ये पता चलता है कि जो साल्ट है वो वाटर में कहीं गायब सा हो गया, वाटर की लेवल इंक्रीज़ नहीं हुई। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, जो वाटर है, वाटर में जो कंटेंट्स हैं जिसको हम पार्टिकल बोलेंगे, वाटर के पार्टिकल्स, उनमें स्पेसेस हैं, पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस, और उन्हीं स्पेसेस में जो है ये साल्ट चला गया है। अब इससे हमें 2 बातें पता चलती हैं। एक, जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना है, और दूसरा, जो ये पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होती है। जैसे वाटर का एक पार्टिकल, फिर कुछ स्पेस और दूसरा पार्टिकल, फिर कुछ स्पेस और तीसरा पार्टिकल। जब हमने साल्ट ऐड किया तो साल्ट में भी पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप हैं उन स्पेस में चली गई। तो इससे हमको ये पता चला मैटर जो है पार्टिकल से बना है। अब हमको ये देखना है कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे हैं। अब आप इसके लिए भी एक एक्टिविटी करेंगे। एक बीकर लेना है 100 ml का, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का 1, 2 या 3 क्रिस्टल डालने हैं। तो आप देखोगे वो जो बीकर है उसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर उस बीकर जो है, जो कलर हो गया है, उसमें से कुछ ml हम निकालेंगे, 10 ml मान लीजिए, और एक प्योर वाटर वाले बीकर में डालेंगे, तो उसका कलर भी चेंज होगा। हम यही रिपीट करेंगे। तो हमको बहुत बार जब रिपीट करेंगे तो तब भी कलर चेंज होता रहेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है जो पार्टिकल है उसका साइज़ बहुत ही छोटा है, क्योंकि उसने इस बहुत सारे पानी को कलर किया। जो हमने लिया था क्रिस्टल वो था पोटेशियम परमैंगनेट का, और वो
कुछ 2 या 3 क्रिस्टल जो हैं लगभग 1000 लीटर पानी को कलर कर सकते हैं। अब हम एक और टॉपिक देखेंगे, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। उसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करेंगे। आप एक बीकर लो, उसमें वाटर डालो, फिर इंक ड्रॉप एक डालो उसके साइड में। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आप ऑब्जर्व करो, कुछ टाइम बाद जो है वाटर पूरा कलर हो जाएगा। अगर आप रेड इंक डालोगे तो वाटर रेड हो जाएगा, ब्लू इंक डालोगे तो वाटर ब्लू हो जाएगा। तो अब आप यही रिपीट करो। आप हॉट वाटर डालो, फिर आप देखो कि उसमें जल्दी होता है या कम होता है कलर। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो मोशन में होते हैं। इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में थे और वो वाटर के साथ मिल गए। जब आपने गर्म वाटर में उसको डाला तो ये जो रेट है ये फास्ट हो गई, कलर जल्दी चेंज हो गया। अब जो पार्टिकल्स हैं दो अलग अलग मैटर्स के, वो अपने आप से मिक्स हो जाते हैं और इस मिक्सिंग को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि हमारी इंक और वाटर, उसके पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो गए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आप एक आयरन नेल लो, चाक लो, रबर बैंड लो और इनको कट करने की कोशिश करो। आप देखो कि जल्दी कौन कट होता है, कौन इजीली कट होता है और कौन हार्ड है कट करना। तो जो आपको देखेगा, जो आयरन नेल है वो हार्ड है ब्रेक करना, चाक जो है वो इजी है ब्रेक करना। इसका ये मतलब है जो पार्टिकल्स आयरन में हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो हार्ड है ब्रेक करना। और जो चाक हैं, चाक के पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है और इसलिए वो ईजी हो गया हमें ब्रेक करना। तो पार्टिकल्स के बीच में जो है वो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर, हमारे पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो डिफरेंट है 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई भी मैटर है वो या सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है उसमें जो मैटर है उसकी डेफिनाइट शेप होती हैं, डिस्टिंक्टिव बाउंड्रीज होती हैं और फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं। जैसे कि आप कोई रॉक ले लो, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, शेप चेंज नहीं होती और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग होता है पार्टिकल्स के बीच। अब आप एक स्पॉन्ज ले लो और रबर बैंड ले लो, आप इनको स्ट्रेच करो, फिर जब आप वो फोर्स रिलीज़ करोगे तो जो स्पॉन्ज और रबर है ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएंगे। तो ये भी सॉलिड ही हैं, क्योंकि आपने फोर्स लगाया, इनकी शेप चेंज हुई। जब आपने वो फोर्स ख़त्म किया तो इनकी शेप वापस आ गई, ओरिजिनल शेप। तो ये भी सॉलिड ही है। तो सॉलिड जो है वो अपनी शेप चेंज नहीं करता है और उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप होती है। अब है हमारे पास लिक्विड स्टेट। जो लिक्विड स्टेट है उसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जैसे कि आप वाटर लो, उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं है। जिस भी कंटेनर में आप उसको रखोगे वो उस कंटेनर की शेप ले लेगा। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है वो सॉलिड से कम होता है, ये थोड़ा लूज होते हैं। तो जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होती हैं सॉलिड से। तो ये है हमारा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जो है सॉलिड भी डिफ्यूज़ हो सकता है, लिक्विड भी डिफ्यूज़ हो सकता है और गैस भी। जैसे हम साल्ट ऐड करेंगे वाटर में तो सॉलिड डिफ्यूज़ हुआ। अगर हम इंक को डिज़ोल्व करें वाटर में तो लिक्विड डिफ्यूज़ हुआ लिक्विड में, और अगर हम ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करें वाटर में तो गैस डिफ्यूज़ हुआ ऑक्सीजन में। तो जो लिक्विड है उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों डिफ्यूज़ हो सकते हैं। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ होते हैं वाटर में। तो वही डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो है एक्वेटिक एनिमल्स लेते हैं और डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड एक्वेटिक प्लांट्स लेते हैं। लिक्विड्स में डिफ्यूजन फास्ट होता है सॉलिड से। अब है हमारे पास गैसेस स्टेट। गैसेस जो है उनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में आप उनको रखोगे तो वो पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अगर आप गैस को सिलेंडर में भरोगे तो वो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई कर लेगा। गैस पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। हमारे घरों में जो LPG आता है गैस,
वो लिक्विफाइड होता है। उस गैस को बहुत ही हाई प्रेशर पे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो चेंज भी हो सकता है। अब जो मैटर के स्टेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं स्पेस कितनी है पार्टिकल्स के बीच में। अगर स्पेस बहुत कम है तो सॉलिड, अगर स्पेस थोड़ा है तो लिक्विड, अगर स्पेस बहुत ज़्यादा है तो गैस। तो जो स्पेस है बिटवीन पार्टिकल्स उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय टेम्परेचर और बाय प्रेशर। या तो हम टेम्परेचर चेंज करें या तो प्रेशर चेंज करें, उससे जो है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स चेंज होगी और हमारा स्टेट जो है वो चेंज होगा। अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम सॉलिड में जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और उनकी जो मोशन है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे और एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में। और अगर हम फिर से उसे और टेम्परेचर दे तो जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होगा गैस में। कम से कम जो टेम्परेचर आप दोगे सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जब हम सॉलिड को और हीट देते हैं, जब वो कन्वर्ट हो रहा होता है लिक्विड में, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता है। इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। और 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें जो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, वाटर वेपर की एनर्जी ज़्यादा होती है वाटर से, क्योंकि पार्टिकल ने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है एब्जॉर्ब किए हैं लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने में, इसलिए उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है लिक्विड से। जब हम सॉलिड को हीट देते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड को हीट देते हैं तो वो गैस में चेंज होते हैं। और जब हम गैस को कूल करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड को कूल करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है। हमारे पास कुछ मटेरियल हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होते हैं और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो डायरेक्ट गैस से सॉलिड में चेंज होते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट चेंज होना गैस में उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्ट चेंज होना सॉलिड में उसको बोलते हैं डिपोजिशन। अब अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे मैटर का, तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और स्टेट चेंज होता है। अगर हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं टेम्परेचर कम करने से भी और प्रेशर इंक्रीज़ करने से भी। हम कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे सॉलिड में चेंज करते हैं और जब हम प्रेशर हटा देते हैं तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम उसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। अब डायग्राम में जो है कन्वर्जन दिया हुआ है सॉलिड लिक्विड और गैस में। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस और गैस से सॉलिड। अब है हमारे पास इवापोरेशन। कभी कभी जो है जो लिक्विड है उसकी सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर में किसी भी टेम्परेचर पे। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इवापोरेशन। जो इवापोरेशन है उसकी रेट इंक्रीज़ होती है जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा लिक्विड का, या जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, या जब विंड स्पीड इंक्रीज़ होगी, या अगर एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज़ होगी। जो इवापोरेशन है उससे कूलिंग होती है। जब पार्टिकल्स कन्वर्ट होते हैं लिक्विड से वेपर में तो वो एटमॉस्फेयर की एनर्जी, जो सराउंडिंग की एनर्जी है, उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं और उससे कूलिंग हो जाती है। समर में जो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं वो स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं और जब स्वेट कन्वर्ट होता है वेपर में तो उससे हमें कूलिंग मिलती है। तो इवापोरेशन काजेज कूलिंग। अब हमारे पास और दो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो बहुत कॉमन नहीं है हमारे सराउंडिंग्स में। एक है प्लाज्मा। ये जो है ये आयोनाइज्ड गैस होता है। गैस जो है, गैस का पार्टिकल, उसको ब्रेक किया जाता है तो वो बन जाता है प्लाज्मा। ये जो है स्टार्स में होता है और सन में। और दूसरा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है ये गैस को बहुत ही लो डेंसिटी पे कूल किया जाता है तो बन जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये दोनों जो है ये कॉमन नहीं है हमारी सराउंडिंग में। हमारी जो मेन तीन है वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, और उनके बारे में हमने जो पढ़ा